दूसरे नंबर की कुर्सी है वो प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है। हमें खुशी है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला, ऐसे महबूब नेता अखिलेश यादव जी के साथ जिनकी दूरगामी सोच, जो पिछड़े समाज के मोस्ट बैकवर्ड पाल समाज के एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी देने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को। और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जब बाराबंकी नहीं बल्कि ये प्रतिस्पर्धा है कि जब कोई नौजवान पार्टी में काम करना चाहता है तो बड़े लोग बहुत बड़ी बैरिकेडिंग करते हैं, पार्टी के अंदर इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग करते हैं, लग रहा है नौजवान किसी दूसरी पार्टी का काम कर रहा है। ये क्यों? हालांकि ये क्यों डर है? नेताजी ने हमेशा छात्र संघों की बहाली की, छात्र नेताओं की, नौजवानों को आगे लाने की हमेशा वकालत किया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी हम बूढ़ी नहीं होने देंगे। इसीलिए अखिलेश यादव जी की राजनीति में राष्ट्रीय युवा प्रभारी बना करके हम जैसे किसान परिवारों को, बेटों को ला करके राजनीति की अग्रणी भूमिका में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव जी के आसपास जितने लोग हैं या राजनीति में जितने नौजवान आए हैं, वो कोई टाटा बिरला के बेटे नहीं है, वो कोई बड़े खानदान के बेटे नहीं है, वो पिछड़े समाज और दलित समाज और गांव और खेत खलिहानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। क्योंकि बड़े लोग कभी संघर्ष नहीं करते हैं, बड़े लोग कभी लाठी नहीं खाते हैं, बड़े लोग सरकारों के सामने सीना चौड़ा करके नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि उनके बहुत संघर्ष करने का उनके अंदर मादा नहीं होता है। हम लोगों को जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो रामवृक्ष भाई को पता है कि हम लोगों को रासुका लगा के जेल भेजा गया। समय समय पर नेताजी और अखिलेश जी मनोबल बढ़ाने के लिए जेल आते थे, इसलिए कि संघर्ष करने का कहीं ये जो धार है ये कुंद न हो जाए। लेकिन मुझे इस बात दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब ज्ञान सिंह जिले में पीडीए की बैठक करते हैं तो जो इनकी बैठक में चला जाता है उसको समाजवादी पार्टी के नेता फोन करके धमकाते हैं। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और बसपा का काम करते हैं। ये पीड़ा का विषय है। हम लोग कैडर के कार्यकर्ता हैं, हम संघर्ष करके आए हैं, हम समाजवादी पार्टी की नर्सरी से निकले हुए हैं, हम कैडर के लोग हैं। हम मनभेद और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दल की भावना इतनी जबरदस्त बनी है। और दुख इस बात का होता है कि जो लोग धमकाते हैं उनकी इतिहास देखिए, कितने दलों को नाचते हुए इस दल में आए हैं, वो हमारी कॉपी जांचेंगे। डिग्री कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर की कॉपी प्राइमरी को मास्टर जांचने लगता है तो बहुत हंसी आती है कि तुम किस रास्ते से, किस दल से आए हो और किसकी कॉपी जांचना चाहते हो। गजब की बात है। इसलिए आप संघर्ष करिए और संघर्ष को कोई रोक नहीं पाया है। नेताजी क्या खानदानी राजनीति में नहीं थी? अखिलेश जी राजनीति में जनेश्वर जी का भाषण सुनिए, क्या कहा था उन्होंने। अखिलेश यादव जी को नेताजी ने संघर्ष के रास्ते अपनाया। उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं जिसको साइकिल से नहीं नापा होगा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं जिसको संघर्ष के नहीं। खुद हजरतगंज में खुद जेल गए, मुझे याद है 2010 में जब उनको जेल भेजा गया था तो उन्होंने संघर्ष करके राजनीति में आए, और संघर्ष करने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर आप सब संकल्प लीजिए कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और किसी से न डरेंगे और किसी के सामने न झुकेंगे, क्योंकि न्याय अन्याय के खिलाफ ही हमारी आपकी पैदाइश हुई है। इसलिए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं।